हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। कोई भी जो नया दर्शक हमारे चैनल को देख रहा है तो उससे प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है, सबसे महंगी करेंसी क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा डॉलर, पाउंड या शायद कुवैती कोई करेंसी, है ना। लेकिन नहीं, इस वक्त दुनिया की सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे महंगी चीज़ है वो है डाटा। अब आप हैरान होंगे कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो आपकी नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसका ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। चाइना ने जब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, चाइना ने दुनिया पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया, तो उनके पास एक प्रॉब्लम थी। वो ये जानना चाहते थे कि क्या उनके जो दुश्मन हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको हम कैसे, उनकी क्या वीकनेसेस है, कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके एक ही तरीका था उन पे जासूसी करने का, या तो वहाँ पे अपने जासूस भेजे जाएँ, लेकिन उसमें खतरा था कि जासूस पकड़े जा सकते हैं। जासूस पकड़े गए तो उनको टॉर्चर करके सारी सच्चाई बाहर निकाली जा सकती है। तो कोई ऐसा तरीका चाहिए कि हर घर में, हर ऑफ़िस में, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अफ़सर हो, चाहे आर्मी का जनरल हो, चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, उस तक की जानकारी हम एक बटन से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चाइना ने एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, उनके साइंटिस्टों ने, उनके डेवलपर्स ने। उन्होंने सस्ते मोबाइल बेचने शुरू किए। ऐसे मोबाइल्स जिनमें फ़ीचर्स भी ऐसी थी, जो कि महँगे मोबाइल में भी ना हो, और उनके रेट्स भी महँगे मोबाइल से कई-कई बार तो 5-5 गुना सस्ते हैं। उनके कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, उनकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, स्क्रीन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ऐसे मोबाइल्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए। जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा कि इंडिया में जो पहले फ़ोन्स आते थे बहुत महँगे थे, बहुत कम लोग के पास फ़ोन्स होते थे, अगर होते भी थे तो बहुत भारी भरकम, एकदम कह सकते हो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन्स, नोकिया के फ़ोन। लेकिन सडनली मार्केट में एकदम से ओप्पो, वीवो, रियलमी, ज़ाओमी, एसूस, वन प्लस ऐसे फ़ोन्स आने स्टार्ट हो गए, जो कि रेट में भी सस्ते थे और फीचर्स तो छोड़ ही दीजिए, इतने ज़्यादा फीचर्स थे इन फ़ोन्स में। तो इन फ़ोन्स का असली मकसद क्या था? ये फ़ोन्स डाटा कलेक्शन डिवाइसेज़ थे। डाटा कलेक्शन डिवाइसेज़ कैसे? अब एक आम आदमी से तो चाइना का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब ये फ़ोन किसी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के पास होता है, जैसे कोई वीआईपी हो सकता है, कोई आर्मी मैन हो सकता है, कोई कैप्टन, कोई जनरल, कोई कर्नल हो सकता है, तो जब उसके पास वो फ़ोन है, तो हमें तो लगता है कि अगर हमने कोई ऐप नहीं ओपन की हुई, तो हमारा फ़ोन नॉर्मल पड़ा है, बंद पड़ा है। नहीं, फ़ोन का माइक और कैमरा फ़ोन की कंपनी कंट्रोल करती है, और ये फ़ोन की कंपनीज़ को चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो होता क्या था कि चाइना वाले कहीं पर भी जब उनको पता लगता था कि ये फ़ोन जो है वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के पास है, तो उसको फ़ोन को लिसनिंग डिवाइस बना लेते थे, यानी कि वो फ़ोन को एक तरह का रिकॉर्डर बना लेते थे। उससे क्या होता था कि उस इंसान की बातें, उसके आसपास के इंसान की बातें जो हैं वो कंप्यूटर में फीड की जाती थी। उससे एक इन्फॉर्मेशन, एक डाटा बनाया जाता था, जिससे कि चाइना वाले किसी भी कंट्री के बारे में हर एक चीज़ जान जाते थे कि वो कंट्री आज से 5 साल बाद क्या करेगी, वो उस कंट्री की वीकनेसेस क्या-क्या क्या हैं, वो कंट्री में क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंट्री के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कंट्री क्या प्लान कर रही है, क्या प्रोजेक्ट, क्या टेंडर आ रहे हैं, और वो टेंडर्स, वो प्रोजेक्ट्स चाइना पहले से हासिल कर लेता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बात जो है पहले-पहले पता लगी यूएसए में। यूएसए वाले बहुत इस बात से हैरान हुए। उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अपने-अपने जो चाइना मेड फ़ोन्स हैं, उसको छोड़ दें। उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो है वो इंडिया ने लिया। इंडिया ने अपनी आर्मी में 11 चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन टोटली बैन कर दिए हैं। जितने भी पॉपुलर चाइनीज़ फ़ोन हैं, जो कि तकरीबन आपके घर में भी एक आधा होगा, शायद आपके पास भी हो, तो वो सारे के सारे उन्होंने बैन कर दिए, इसी कारण क्योंकि ये लिसनिंग डिवाइसेज़, रिकॉर्डिंग डिवाइसेज़ बन गई थी। यही नहीं, चाइनीज़ ऐप बैन करने का भी यही मकसद था। ये जो टिकटॉक बैन हुआ और बहुत सारी ऐसी ऐप्स बैन हुई, वो इसी कारण थी क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सीधी की सीधी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रही थी। अब इसका इस्तेमाल जो है वो कंपनीज़ में भी किया जाता है। अब जैसे कोई कॉम्पिटिटर होते हैं कंपनीज़ में, तो वो एक दूसरे का डाटा, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दूसरी कंपनी वाले क्या प्लान कर रहे हैं, कितना टेंडर डालें, कितना क्या करेंगे। तो इसके लिए आजकल स्पेशल टीम्स बनती हैं, स्पेशल कंपनीज़ हैं, वो हायर पे आती हैं, वो आपको दूसरे कंपनी को हैक करेंगी, दूसरी कंपनी को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी और आपको बेचेंगी। तो इसको एक तरह से डाटा माइनिंग भी कह सकते हैं, डाटा कलेक्शन भी कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कमाने वाला एक सेक्टर है। तो इसलिए जितने भी आप बड़े सेलिब्रिटीज़ देखेंगे या जो आप वीआईपीज़ देखेंगे, वो एप्पल का आईफ़ोन यूज़ करते हैं। एप्पल का आईफ़ोन बेहद
महंगा फ़ोन है, फीचर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको खरीदने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि एप्पल चाइना की तरह आपका डाटा चोरी करके सरकार को नहीं बेचता। वो डाटा सँभालती हर कंपनी अपने पास कलेक्ट करती है, लेकिन वो आपका डाटा कहीं पर नहीं बेचते, इसलिए आपकी सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के फ़ोन्स हैं, ईज़िली हैकेबल हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।